प्यारे भक्तों, वडोदरा से माँ हरेश्वरी का ओम सर्वात्मने नमः। सभी आत्माओं को तहे दिल से मेरे प्रणाम। हम आगे बढ़ रहे हैं भागवत सत्संग की ओर। माता देवहूति और कर्दम ऋषि दोनों के द्वारा 9 महान कन्याओं को जन्म हुआ और 9 कन्याओं को महान पति भी प्राप्त हुए। बात ये है, समझने की बात है। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च। इस श्लोक में वाचा मधुर्याज हो, मधुर वाणी से। नया पति पत्नी शादीशुदा होते हैं तो बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन शादी के बाद अचानक रंग बदल जाता है। अचानक पहले जरा सा पैर में एक कंकर भी आए चप्पल में और बोले कि मेरे पैर में चंपल लगे, मेरे पैर में वो कंकर लगे, तो अरे ला कहाँ लगे, मैं देख देता हूँ, निकाल देता हूँ, ये सब होता है। और शादी के बाद 2 साल के बाद बोले कि मेरे पैर में कांटा लगा, तो हस्बैंड बोलेगा देख कर चलती हो, तो ये बदल जाता है। ये बदलाव कैसे आता है? क्योंकि शुरुआत में जो होता है वो अट्रैक्शन होता है, रियल लव नहीं होता, रियल प्यार नहीं होता, अट्रैक्शन होता है, तब सब चलता है। ज़रूरत होती है शरीर की, लेकिन शरीर की ज़रूरत, केवल शरीर की ज़रूरत शादी नहीं है। केवल शरीर की ज़रूरत का उपाय शादी नहीं है। शादी तो एक बहुत जिम्मेदारी वाली चीज़ है। जब पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम भी करे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करे और एक दूसरे के प्रति मित्र का भाव रखे, तो ब्रेकअप का चांस नहीं होता। आजकल अनमैरिड से मैरिड लोगों में ब्रेकअप ज़्यादा बढ़ गया है। इसका रीज़न एक ही है कि अट्रैक्शन का समय जब बीत जाता है, फिर एक दूसरे के दुर्गुण दिखाई देने लगते हैं। होते तो है, लेकिन पहले नहीं दिखते, बाद में दिखाई देने लगते हैं। मैं कहती हूँ, किसी को एक्सेप्ट करो तो पूरे दिल से करो, किसी को एक्सेप्ट करो तो संपूर्णता से करो, किसी को एक्सेप्ट करो तो जो व्यक्ति को आप एक्सेप्ट कर रहे हो उसके प्लस पॉइंट्स जो है, उसके साथ साथ उसको तो अच्छा ही लगता है, प्लस पॉइंट्स में तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन प्लस पॉइंट के साथ जो माइनस पॉइंट्स है उसको भी एक्सेप्ट करो, तब जाकर एक महान जीवन आप लोग जी सकते हैं और महान संतानों को जन्म दे सकते हैं। तो थोड़ी मेरी बात पर विचार करना। बाकी ये सब मेरा विषय ज़्यादा तो नहीं है, कोई संसारी आपको और अच्छी तरह से समझा पाए ऐसा हो सकता है। मैंने तो लिमिटेड शब्दों में कुछ थोड़ा बहुत जो मैं समझती हूँ मैंने आपको कह दिया। प्रसंग आगे बढ़ता है। कन्याएं ससुराल चली गई। कर्दम ने निर्णय किया कि अब मैं भी तपश्चर्या के लिए जाऊं, 10,000 वर्ष तक संसार के सुख में राजे अब फिर से, क्योंकि मूल में तो वे साधु थे। तपश्चर्या ही, साधना, उपासना, आराधना, ध्यान, वो बेज में है। बेज में जो चीज होती है वो तो रहती ही है, वो कभी भी नहीं जाती। पुनि कर्दम निर्णय किया, पुनि कर्दम, कन्याएं जब चली गई ससुराल, पुनि कर्दम निर्णय किया, सदा सदा तप है तू, देवहूति बिनती करी, सुनो ऋषि कुल के तू। हमेशा के लिए अब मैं तपस्वी का जीवन स्वीकार करना चाहता हूँ। पत्नी से कहते हैं कि अब मैं निर्णय कर लिया है, अब हमारा गृहस्थाश्रम का जो गृहस्थी का जीवन था उस पर मैं पूर्ण विराम लगाकर फिर से एक
विरक्त की भांति जीना चाहता हूँ सदा सदा के लिए, आजीवन। तब माता देवहूति की आंख में अश्रु आ गए। देवी क्या हुआ? तब माता देवहूति कहती है, प्रभु पुत्रियां ससुराल चली गई, आप तपश्चर्या में चले जाएंगे, मैं रह गई अकेली। मेरे बारे में आप थोड़ा सोचिए प्रभु, मैं अकेले जीवन कैसे जी पाऊंगी, कैसे रह पाऊंगी? अगर आप मुझे समझते हैं तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे एक पुत्र दीजिए जो मेरी वृद्धावस्था का सहारा बने। पुनित पुत्र में चाहूं, ज्ञान ध्यान में निपुण। मैं ऐसा पुत्र चाहती हूँ आपसे जो ज्ञान में निपुण हो, जो ध्यान में निपुण हो, शास्त्र में पुराणों में भी निपुण हो। जीवन जन्म तब सफल भये, पुत्र में हो शुभ गुण। ऐसे शुभ गुण वाला पुत्र अगर जो मैं प्राप्त करूं तो ही हमारा जीवन और जन्म दोनों सफल भया जानो। बाकी तो क्या मतलब है, बस्ती तो वो पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जाती है, लेकिन पावनता कहाँ, आज्ञाकारिता कहाँ, ज्ञान कहाँ, ध्यान कहाँ, नौजवानों में आध्यात्मिकता कहाँ? नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन प्रमाण बहुत कम है। और चीजों में नग्नता में जितना रस है उतना रस अध्यात्म में नहीं है। और जो मैं ये कहूंगी कि अभद्र चीजों में जो रस है, अखाद्य खाने में जो रस है, इतना रस जब भारत का नौजवान अध्यात्म में लेने लगेगा तब कोई गुरु की आवश्यकता नहीं रहेगी और भारत का काया पलट हो जाएगा। सोचने की बात है, मैंने तो कह दिया। सोचना आपको है, करना आपको है। पुनित पुत्र में चाहूं, ज्ञान ध्यान निपुण। जीवन जन्म तब सफल भये, पुत्र में हो शुभ गुण। शुभ गुण युक्त पुत्र मुझे चाहिए, ऐसी कृपा करो। और ये चर्चा जब चल रही थी, ये चर्चा परमात्मा सुन रहे थे। परमात्मा को हुआ कि ऐसी महान माता और पिता कहाँ मिलेंगे? वैसे भी मुझे पृथ्वी पर जन्म तो लेना है, तो देवहूति और कर्दम के घर में क्यों जन्म ना लूं? परम पात्रता दो की देखी, परम पात्रता दो की देखी। स्वयं प्रभु मन हर्ष विशेषी, स्वयं प्रभु मन हर्ष विशेषी। परम पात्रता दुख देखी। परमात्मा ऐरे गहरे के घर नहीं आते हैं। माता पिता हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, साधारण आदमी सिलेक्ट नहीं करते कि पर्टिकुलर उसी के घर पैदा होना है। बाकी सब चाहेंगे कि अंबानी के घर पैदा हो जाओ, अदानी के घर पैदा हो जाओ। परमात्मा गुण देखते हैं कि जहाँ गुण है, जहाँ सात्विकता है, जहाँ साधना है, जहाँ हृदय में परस्पर टूवे। शादी के बाद ये टूवे मिट जाता है। जो पति पत्नी में टूवे प्रेम है, ऐसे घर पर जन्म लेना मतलब अवतार लेना परमात्मा पसंद करते हैं। मैंने लिखा है, धन्य मात
पिता बड़भागी, ऐसे माँ बाप बड़भागी है, धन्य भागी है कि परमात्मा या उसका अंश जिसके घर जन्म ले। ऐसी माता का और पिता का जीवन भी धन्य बन जाता है। कर्दम ऋषि ने पुत्र दान किया देवहूति को, और कुछ समय के बाद स्वयं प्रभु भगवान कपिल प्रभु पधारे धाम निज त्यागी, अपना धाम छोड़कर संसार में आते हैं देवहूति और कर्दम के यहाँ। बोलिए कपिल भगवान की जय। जगत पिता बनी पुत्र तह आए, जगत का तात, जगत का बाप, जगत के पिता पुत्र बनकर उसके घर आते हैं। कितनी बड़भागी माँ बाप। जगत पिता बनी पुत्र तह आए, वेद गान बहु ऋषि ने गाए, वेद गान बहु ऋषि ने गाए, जगत पिता बनी प्रभु तह आए। भगवान जगत का नाथ पुत्र बनकर देवहूति के पलने में झूल रहे हैं। धन्य है उस देवहूति माता को, धन्य है महाराज कर्दम को। वेद गान बहु ऋषि ने गाए। पुत्र का जब जन्म हुआ भगवान कपिल का, तब ऋषि मुनि वेद गान कर रहे हैं। नाम कपिल, कपिल नाम दिया उन्हें। नामकरण संस्कार जो होते 16 संस्कारों में से, उसमें से जो नामकरण संस्कार होते वो नाम रखते ऋषि मुनि उसका कपिल। नाम कपिल महा सांख्य प्रवर्तक, परम ज्ञान विज्ञान के रक्षक, परम ज्ञान विज्ञान के रक्षक। नाम कपिल महा सांख्य प्रवर्तक, सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल, परम भगवान कपिल परम ज्ञान विज्ञान के रक्षक। ज्ञान और विज्ञान दोनों की रक्षा की है भगवान कपिल ने। सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन किया। जो षड दर्शन है हमारे यहाँ, उसमें से सांख्य दर्शन एक दर्शन के प्रवर्तक है भगवान कपिल देव जी। मित्रों, कपिल जी थोड़े बड़े हुए तब कर्दम ने देवहूति से कहा, अब विदा दीजिए, अब मुझे हमेशा हमेशा के लिए संसार से निवृत्त कीजिए और मैं साधना में बैठ रहा हूँ, तप में बैठ रहा हूँ। देवहूति माता ने प्रेम से हाँ कही, क्योंकि जीवन का एक सहारा था, बेटा मिल गया। और कपिल जैसा महान धन्य भागी माता धन्य भागी है। पिता तप के लिए चले गए, आत्मोद्धार हित ऋषि बन गए। आत्मोद्धार के लिए ऋषि कर्दम वन में चले गए। कपिल जननी हित बिंदुसर आयो। इधर क्या हुआ, बिंदुसर नामक एक जगह है सिद्धपुर में। भगवान कपिल जननी हित बिंदुसर आयो। परिस्थिति देवहूति माता की ऐसी हुई कि कपिल थोड़े बड़े हुए तो वे भी चले गए साधना में। पिता जिस मार्ग पर गए उसी मार्ग पर। कुछ समय के बाद कपिल भगवान को लगा कि मेरी माँ के पास मुझे जाना चाहिए, मेरा कर्तव्य पूरा करना चाहिए। शंकराचार्य जैसे आए थे ना माँ के पास अंत में, ऐसे भगवान कपिल जननी हित बिंदुसर आयो। सिद्धपुर आते बिंदुसर। एक समय माता ने विनती करी पुत्र से,
माता का कर्म होता है आदेश करना, विनंती करना नहीं। लेकिन जहाँ अध्यात्म जगत शुरू होता है वहाँ छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, वहाँ ज्ञान केंद्र में होता है। और जिसके पास ज्ञान है, मतलब रियल नॉलेज की मैं बात कर रही हूँ, जिसके पास ज्ञान है वो बड़ा होता है। एक समय माता करी विनती, एक बार माँ ने भगवान कपिल से विनंती की, एक बार एक समय माता करी विनती, धर आसन निज आत्मा उन्नति, धर आसन निज आत्मोन्नति, करी प्रणाम ते शरण में आई, करी प्रणाम ते शरण में आई, शरणागत वत्सल वे भो सदाई, शरणागत वत्सल वो सदाई, एक समय माता करी विनती। बड़ा प्यारा प्रसंग है। एक समय माता करी विनती। एक बार माता देवहूति कपिल जी से हाथ जोड़कर विनती करती है, धरि आसन निज आत्मोन्नति, आत्मा की उन्नति के लिए, स्वयं के आंतरिक विकास के लिए, आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए माता देवहूति धरि आसन, आसन लगाया खुद के लिए, धरि आसन निज आत्मोन्नति, अपनी आत्मोन्नति के लिए आसन लगाकर बैठ गए। कहाँ? जहाँ भगवान कपिल का आश्रम, कपिल का आसन था। करी प्रणाम ते शरण में आई, प्रणाम करके शरण में आती है। पुत्र माता के शरण में जाते हैं, लेकिन यहाँ माता पुत्र के शरण में आई है। वजह क्या है? ज्ञान। वजह क्या है? आध्यात्मिक विकास। वजह क्या है? आत्मोन्नति। वजह क्या है? जिंदगी की सारी गलतफहमियां और नासमझी को दूर करके एक रियल लाइफ, भले जितनी कम क्षणों की हो तो कम क्षणों की, लेकिन रियल लाइफ का अनुभव करने के लिए करी प्रणाम ते शरण में आई, प्रणाम करके शरण में आती है। शरणागत वत्सल ते सदाई, और भगवान तो हमेशा शरणागत वत्सल है। कोई शरण में आता है उसका कभी भी अनादर नहीं करते, उसकी रक्षा करते हैं और उसकी मदद करते हैं। भगवान कपिल पूछते हैं कि हे माँ, बात क्या है, बताइए। तब कहती है माता, यह संसार कटु विटप में जाना। ये संसार एक कड़वा वृक्ष है, जहरीला भी वृक्ष है। इसमें रोज हर क्षण नई नई कौपलें फूटती जाती है, नई नई टहनियाँ फूटती जाती है। और इस वृक्ष का मतलब संसार रूपी कटु वृक्ष का कभी अंत नहीं होता है। ये मैं जान लिया है प्रभु, ये मैंने जान लिया है कि कभी इस संसार का अंत नहीं है, लेकिन उससे पार कैसे जाऊं ये मुझे नहीं पता है। इससे पार जाना चाहती हूँ मैं महाराज। प्रभु तो वचन कुठार समाना, आपके ज्ञान वचन ये कटु वृक्ष के लिए कुठार के समान है, कुहाड़े के समान है। कुहाड़ा जैसे वृक्ष को काट देता है, वैसे आप जैसे ज्ञानी पुरुष के वचन संसार में जो आसक्ति होती है जीव की, उसे काट देता है, ताकि ये कटु वृक्ष
कट जाने से न नई टहनियां फूटे, न शाखाएं फूटे, न नए पर्ण आए और उसमें उलझना बंद हो जाए। प्रभु तो वचन कुठार समाना, नाना शाख पर्ण फुटी रही, जीव भव सागर पार न लही। भव सागर से पार जीव नहीं जा सकता है वह कटु वृक्ष के साथ आसक्ति होते हुए। नाथ कृपा करे मोहि उद्धारो, नाथ कृपा करे मोहि उद्धारो। अहम मोह आसक्ति ठारो, अहम मोह आसक्ति ठारो। नाथ कृपा करे मोहि उद्धारो। हे नाथ कृपा करके मेरा उद्धार करो। माँ कहती है, भगवान को कहती है, पुत्र को संबोधन करती, नाथ कृपा करे मोहि उद्धारो। अहम मोह आसक्ति टारो। पहला तो अहंकार मुझ में जो है उसको मूल से, जड़ मूल से निकाल दो। फिर मोह, संसार के प्रति मेरा जो मोह है, जीवन के प्रति मेरा जो मोह है, उस मोह को टारो। और आसक्ति जो मेरी है, मेरे मन में कहीं भी बची आसक्ति, उस आसक्ति को खत्म करो। गलत अटैचमेंट में बंदा ऐसा फंस गया होता है कि चाहने पर भी मुक्त नहीं हो सकता जब तक उसे कोई ज्ञानी पुरुष का संग नहीं हो, जब तक वह जागता नहीं हो, पूरी तरह से जब अवेयर नहीं होता, तब तक वो दुख में भी सुख खोजता रहता है। ये संसार की यह सबसे बड़ी विडंबना है। दोस्तों, माता की मुमुक्षा, मुमुक्षा मतलब मोक्ष की इच्छा। मात मुमुक्षा विनय सुनी, मात मुमुक्षा विनय सुनी, प्रसन्न भय जगन्नाथ, प्रसन्न भय जगन्नाथ। अमृत वचन प्रारंभ किया, अमृत वचन प्रारंभ किया, दर्शन भक्ति साथ। माता की मुमुक्षा मतलब मुक्ति की तीव्र इच्छा, और इसके साथ साथ जो माँ देवहूति के विनय को देखा, सुनकर प्रसन्न हो गए भगवान ने। अमृत वचन प्रारंभ किया और अमृत वचनों से सत्संग का आरंभ करते हैं। दर्शन भक्ति साथ, जिसमें दर्शन भी है मतलब तत्व ज्ञान भी है और भक्ति भी है, ताकि माँ को जो अनुरूप हो उसमें से वो तत्व को ग्रहण कर ले, ईश्वर के शरण में रहे और आसक्ति से मुक्त हो जाए। सुनु साध्वी मम पावन जननी, सुनु साध्वी मम पावन जननी। अध्यात्म से स्थिति अमनी, अध्यात्म से स्थिति अमनी। जब जीव अमनी स्थिति प्रवेशा, जब जीव अमनी स्थिति प्रवेशा, तब सुख दुख रहे नहीं लेशा, तब सुख दुख रहे नहीं लेशा। सुन साध्वी मम पावन जननी। हे माँ, आप तो परम साध्वी हो। मम पावन जननी, मेरी पवित्र माता हो,
मुझे जन्म देने वाली हो, पावन जननी। आप कोई साधारण माता नहीं हो, परमात्मा को जो धरती पर उतार लाए, अपने गर्भ में 9 महीना संभाल कर जन्म दे, ऐसी एक महान माता हो। अध्यात्म से स्थिति अमनी। हे माँ, आध्यात्मिक ज्ञान से अमनी अवस्था को जीव प्राप्त कर सकता है। अमनी का मतलब क्या है? वन गोज बियॉन्ड माइंड, मन के पार जो चला जाता है, मन के पार। अध्यात्म से स्थिति अमनी, केवल आध्यात्मिक ज्ञान से अमनी स्थिति प्राप्त हो सकती है। और माँ, जब जीव अमनी स्थिति प्रवेशा, तब सुख दुख रहे नहीं लेशा। और मन के पार जब जीव चला जाता है, मन के पार जब कोई व्यक्ति चला जाता है, तब सुख दुख लेश मात्र भी नहीं रहते। सुख दुख रहते हैं, लेकिन उस साधक को सुख दुख इफेक्ट नहीं कर पाते हैं, सुख में हर्षित नहीं हो जाते हैं और दुख में दुखी नहीं हो जाते हैं। संग छोड़ी जब सत्संग भयो। दोस्तों, बीच में एक बात मुझे कहनी है कि सबसे पहले एक बार आरंभ में कह दिया भगवान कपिल ने कि आप साध्वी और परम पावन जननी हो, लेकिन अब आप पूरा मन आपका सत्संग में लगाओ, ऐसा कह के सत्संग का आरंभ करते हैं। और बाद में हे माँ ऐसा संबोधन नहीं किया है, हे राजकुमारी ऐसा संबोधन किया, क्योंकि माँ माँ संबोधन करते तो माँ बेटे का जो रिश्ता है वो और प्रगाढ़ हो जाएगा, तो आसक्ति मिटेगी नहीं। इसलिए अब जो बोल रहे हैं ये एक पुत्र नहीं, भगवान कपिल परम ज्ञानी एनलाइटन पुरुष जो है, हमारे इतिहास के महान पुरुषों में ऐसे सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक स्वयं कपिल बोल रहे हैं। तो हे माता संबोधन नहीं किया, हे राजकुमारी सावधान होकर सुनो, हे राजकुमारी ऐसा ही संबोधन किया है। भागवत खोलकर कभी पढ़ लेना, आपको मौका मिले तो। आगे बढ़ रहे हैं। संग छोड़ी जब सत्संग भयो। वाह, बड़ी प्यारी बात की है। ये संग छोड़ी, दुनिया की संगति छोड़कर जब सत्संग में मन लगता है, मानो मोक्ष द्वार खुल गए। तब समझना कि आपके लिए मोक्ष के द्वार खुल गए हैं, खुल गए मोक्ष के द्वार, मुक्ति के द्वार खुल गए। लेकिन आदमी संग को छोड़ नहीं सकता। अगर संग छूटा, और केवल संग छूटने से नहीं, संग छूटा और सत्संग में प्रवेश हुआ, समझ लेना मोक्ष के द्वार खुल गए। जे जन शांत सहिष्णु दयालु। हे राजकुमारी, जो मनुष्य शांत है, सहिष्णु सहनशील है, सहन शक्तिमान जो है, सहन शक्ति वाला जो है, जे जन शांत सहिष्णु, सुख दुख को सहन करने वाला है, दयालु है, संत प्रेमी है और ईर्ष्यालु नहीं है। इतना ही नहीं, निज परिवार देह आसक्ति, अपने परिवार की आसक्ति और इवन अपने शरीर की भी आसक्ति, छांडी करत निर्मल जो भक्ति। शरीर की आसक्ति और परिवार और संसार की आसक्ति छोड़कर जो निर्मल होकर भक्ति करता है, तब तही नहीं कोई कष्ट सतावे। ऐसी अवस्था में जब मनुष्य पहुंच जाता है, तब कोई कष्ट उसे परेशान नहीं कर सकता। जे जन मोक्ष ते जन मोक्ष सहज ही पावे। और ऐसा साधक सहज में ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। पुनि नवधा भक्ति को गाया, और अष्टांग योग दिखलाया। जामे प्रकृति तत्व निरूपण, ऐसा सांख्य योग किया अर्पण। नवधा भक्ति गाकर सुनाते हैं। श्रवण करना पहली भक्ति, कीर्तनम प्रभु का कीर्तन करना दूसरी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम स्मरण करना, पाद सेवनम चरण सेवा करना, स्मरणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम प्रभु के अर्चन पूजन करना, वंदनम प्रभु को वंदन करना, अर्चनम वंदनम
दास्यम, दास्य भाव से रहना, मैं तो आपका दास हूँ, ऐसा भाव अंतर से होना चाहिए। पूरा अहंकार जब कोई साइड में कर देता है तब दास्य भाव आता है। दास्य भाव लाना इतना कठिन नहीं है, क्योंकि हम तो कहीं ना कहीं पकड़कर कुछ न कुछ गलत चीज पकड़ कर बैठे हैं कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो बड़ी ऊंची पोस्ट पर हूँ, या तो कोई कहेगा कि मैं तो बहुत धनवान हूँ, कोई कहेगा मैं तो बहुत बड़ा नेता हूँ। तो ये सारी चीजें, कोई कहेगा मैं तो भारतीय हूँ, तो कोई नेशनैलिटी, कोई परिवार की पहचान, कोई और पहचान, इस तरह से कहीं ना कहीं ऐसा चिपक कर बैठ गया है। एक एग्जाम्पल के लिए कहती हूँ, कोई किसी न किसी चीज ऐसी चिपकी है आदमी को कि आदमी जरा सा में चुक जाता है। तो यहाँ कहा है कि निज परिवार दे आसक्ति छांडी करत, जो निर्मल भक्ति अपने परिवार और शरीर की आसक्ति छोड़कर जो भगवान की भक्ति करता है निर्मल हृदय होकर, तब ते नष्ट कोई तब ते नहीं कोई कष्ट सतावे, तब उसे कोई कष्ट सताता नहीं है और सहजता से ही मोक्ष प्राप्त करता है। माँ ध्यान से सुनिए, हे राजकुमारी ध्यान से सुनिए, मैं आपको नवधा भक्ति सुनाता हूँ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान का श्रवण करो, भगवान के गुणगान का, ये भी भक्ति है। कीर्तन करो प्रभु का, ये भी भक्ति है। स्मरण रखो लो, हर सांस में तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, ये भी भक्ति है। प्रभु की चरण सेवा करो, ये भी भक्ति है। प्रभु को वंदन करो, ये भी भक्ति है। प्रभु के साथ सख्य भाव से रहो, सखा भाव से, जैसे द्रौपदी का सखा भाव था, जैसे अर्जुन का सखा भाव था, गोपियों का भी यही भाव था। तो ये भाव रखो। स्मरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, पूजा अर्चन करो, वंदनम दास्यम, अहंकार को जब छोड़ देता है, पूर्ण रूप से जब अहंकार खत्म हो जाता है, तब दासत्व का कोई स्वीकार करता है। मीरा ने एक भजन में कहा, चाकर राखो जी प्रभु जी मोहि चाकर राखो जी, चाकर रहशु बाग लगाशु, चाकर रहशु बाग लगाशु, निषदिन दर्शन पाशु। हमेशा दर्शन पाएंगे प्रभु, चाकर रख दो, आपकी नौकर बना दो, हमें दास बना दो। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम, मित्र भाव कह दिया जो मैंने, और आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन, भगवान को बोल देना, भगवान जैसा हूँ वैसा आपका हूँ, मेरा स्वीकार करो। जो कुछ भी है कमियां खोल कर बोल देना, आत्मनिवेदनम। तो नवधा भक्ति तुलसी ने भी कही, शॉर्ट में वो भी बता दूं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, थोड़ा फर्क है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करे कपट तजि गान। मंत्र झाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। आठम जथा लाभ संतोषा, आठवां प्रकार की भक्ति, जितना कुछ मिल रहा है उसमें संतोष। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, छल कपट से रहित, सबके सामने एक ही चेहरा सबसे कठिन है। सबके सामने एक ही चेहरा सबसे कठिन ये है, नहीं रख सकता बंदा। मैनेज 100 सेल्स, सैकड़ों स्वरूप है आदमी के, सैकड़ों चेहरे हैं। लोग कहते हैं सिक्के की 2 बाजू है, सिक्के की तो 2 बाजू होती है, लेकिन आदमी की 100 साइड्स, सैकड़ों साइड है। पता नहीं कहाँ कौन सा चेहरे का बंदा उपयोग करता है। तो अंत में कहा है कि नवम सरल है, तो बहुत सरल, लेकिन बहुत कठिन से कठिन मैं कहती हूँ कि सब सन छलहीना। किसी को कुछ गोली पिलाई, किसी को कुछ गोली पिलाई, किसी की कहीं टोपी घुमाई, किसी की कहीं घुमाई। नवम सरल सब सन छलहीना, सबके साथ छल कपट रहित, किसी से छल नहीं, किसी से कपट नहीं, किसी से नहीं। ये महत्व की बात है। 1-2 बंदे के लिए आदमी बोले मैं वफादार हूँ,
लेकिन सबके लिए नहीं हो सकता। तो जो नहीं हो सकता तो आध्यात्म में प्रवेश भी तेरा नहीं हो पाएगा। सब सन छलहीन, छलहीन सबके सामने, मम भरोसे ही हर्षण दीना। तो यहाँ नवधा भक्ति बताते हैं भगवान कपिल माँ देवहूति को, फिर अष्टांग योग सिखाते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, जहाँ में प्रकृति तत्व निरूपण, बाद में जिसमें तत्व निरूपण है ऐसा सांख्य योग भी माँ को अर्पण करते हैं। अष्टांग योग का जरा हम विस्तार से अर्थ समझ ले कि बोलते तो है माँ आप, लेकिन ये है क्या अष्टांग योग, समझाती हूँ मैं। सबसे पहले यम नियम आसन बहु प्राणायाम विधान, यम नियम आसन बहु, आसन बहु, यम नियम मैं बताती हूँ, फिर यम क्या है नियम क्या है। आसन के साथ बहु शब्द प्रयोग किया है, मतलब 450 से ज्यादा आसन है, 450 से ज्यादा आसन है, इसलिए आसन बहु, प्राणायाम विधान, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जान, ये 8 अंग बताए। अब क्या, तो यम में क्या आता है, सत्य अहिंसा अचौर्य, सत्य अहिंसा अचौर्य अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। फिर से बताते हैं क्योंकि लोगों को क्या है, हल्की फुल्की कथा हो, जोक बोक चल रहा हो, थोड़ा नाचना गाना चल रहा हो, साथ में बज रहा हो सब मंजीरे बंजीरे तबले बबले, तब मजा आता है, उसे तान चढ़ता है, और उस तान में फिर सत्संग छूट जाता है, ध्यान संगीत वाले के सामने ही जाता है, देखा है मैंने ऐसा। इसलिए मैं कहती हूँ थोड़ा गहन लगेगा, लेकिन ध्यान देना, मैं कोशिश कर रही हूँ बात को सरल बनाने की, मेरा प्रयास है, लेकिन आपको भी साथ में प्रयास करना पड़ेगा। यम किसे कहते हैं, अष्टांग योग में सबसे पहले आता है यम। तो यम में कितनी चीजें आती है, सत्य, सबसे पहले सत्य। देखो आरंभ करते हैं जब भगवान वेदव्यास, तब भी सबसे पहला शब्द है सत्य, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतु। फिर आरंभ करते हैं महात्म्य के बाद भागवत का जब आरंभ होता है तब कहते सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य का ध्यान करता हूँ और बाद में शुरू करता हूँ भागवत। और यहाँ अष्टांग योग की बात आती है, उसमें सबसे पहला 8 अंग में, योग के 8 अंगों में से सबसे पहला अंग है यम। और यम में क्या क्या चीजें आती है, आसन तो बहुत बाद की चीजें, सावधान उठा पटक करने वाले लोग, उठा पटक करते हो ना, मैं तो भ्रामरी करता हूँ, मैं तो भस्त्रिका करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ध्यान से सुनिए आज। यम योग का पहला अंग है, तो इसमें क्या क्या आता है, केवल यम में तो वहां भी सत्य से शुरुआत होती है, सत्य अहिंसा, किसी की हिंसा नहीं करना, अचौर्य, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, संग्रह नहीं करना, अनावश्यक चीजों का संग्रह नहीं करना, और ब्रह्मचर्य का पालन। ये 5 चीज मिलकर, चीज तो बहुत छोटा शब्द पड़ जाता है, सॉरी, ये 5 साधना मिलकर एक शब्द बनता है जो योग का पहला अंग, और इसका नाम है यम, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का भी गलत अर्थ लगा लिया है लोगों ने, केवल स्त्री और पुरुष शरीर से दूर रहे इससे ब्रह्मचर्य का पालन हो गया, ऐसा मानना गलत फहमी है। हर इंद्रियों से ब्रह्मचर्य होना चाहिए, केवल एक अंग से नहीं, केवल एक इंद्रिय से नहीं। कान का एक ब्रह्मचर्य होता है, फालतू चीजें कान में डालना ना, ये कान के ब्रह्मचर्य का आप भंग कर रहे हो। लेकिन अब तो कान का ब्रह्मचर्य तो कहीं बचा ही नहीं, सबके कान में कुछ डाले हुए होते और ऐसे ऐसे झूमते 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 चल रहे लोग, बूढ़े लोग भी कान में कुछ न कुछ डालकर चल रहे हैं रोड पर।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हैंड्स फ्री मत डालो आप, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आपके कान में जो जा रहा है वो आपका जीवन सार्थक करने वाला है। आपके कान में जो जा रहा है वो आपको निर्दोष आनंद देने वाला है कि आपके मन को कलुषित करने वाला है। आपके कान में जो चीज जा रही है वो आपके विकास में उपयोगी है कि फालतू चीज जा रही है। एनालिसिस आपको करना है, मैंने बता दिया, अब आप ध्यान रखना, एनालिसिस करना। लोग कहेंगे, यंगस्टर्स कहेंगे कि बस हमको मौज आ रही है, मस्ती आ रही है, इसलिए आप मस्ती भले आ रही है, लेकिन ये मस्ती 4 दिन की निकल जाएगी। फिर मस्ती कुछ वास्तविकता जब सामने आएगी, तो कुछ जिम्मेदारियां जब ऊपर आएगी सर पे, तब तो आपके विकास में, आपके आध्यात्मिक विकास में, आपकी समझ के विकास में, आपके जीवन के विकास में जो उपयोगी हो, ऐसी चीजों ही हम कान में डालें। फालतू चीजों को क्यों कान में डालें हम, सोचना जरा। तो कान का ब्रह्मचर्य, फालतू चीजें कान में जाती है, फालतू शब्द जाते, 5-10 माताएं बैठी होती है, कहाँ कहीं न कहीं से बातें उठा लेती है और कान में कितना कचरा डालते हैं। क्या आपका कान कचरा पेटी है, डस्टबिन है? क्यों जाए कान में? नहीं, आज से प्रतिज्ञा करो, फालतू चीजें नहीं सुनेंगे। कान का ब्रह्मचर्य का आप भंग कर रहे हो। आँख का एक ब्रह्मचर्य होता है। क्या आप ऐसा कह सकते हो कि रोड पर या दिन भर जितने दृश्य आपकी आंखों में जाते हैं वो सब परफेक्ट ही होते हैं? ना ना, मन आँख को कहीं ना कहीं दौड़ाता है और फालतू चीजें आँख में जाती है, तब आँख के ब्रह्मचर्य का भंग हुआ। अपने हाथ से गलत कार्य कोई कर दिया आपने, तो आपके हाथों का, कर्मेंद्रिय का ब्रह्मचर्य का भंग हुआ। अनावश्यक वाणी आपने बोल दी, अनर्गल बकवास कर दिया, तो समझो आपने वाणी के ब्रह्मचर्य का भंग किया। ब्रह्मनिष्ठ अगर होना है तो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन 11 को साधना पड़ेगा, सुलझना पड़ेगा, आपको उलझनों से मुक्त होना पड़ेगा, तब जाकर आपका अध्यात्म में प्रवेश होगा। दोस्तों, तो यम योग के 8 अंग की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला अंग है योग, सबसे पहला अंग है यम। और यम में कितनी चीजें आती है, फिर से बोल रही हूँ, सत्य, अहिंसा, किसी की हिंसा नहीं करना, हाँ? मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी नहीं, वाणी से भी नहीं, कर्म से भी नहीं। जैन दर्शन में तो अहिंसा बहुत महिमा गाई है, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, इससे सूक्ष्म ऐसे 21 प्रकार की अहिंसा बताई है। आप कहेंगे कि ऐसे पालन करने बैठेंगे तो हम तो जी नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा जी गए हैं हमारे महापुरुष, ऐसा जिया जा सकता है। ये जीवन बहुत अलग होता है, वह जीवन बहुत मस्त होता है, वह जीवन बहुत संतुष्ट होता है, ऐसा जीवन शांत होता है, ऐसा जीवन जिसके पास है, ऐसे बंदे के पास बैठने से हमको शांति का वातावरण मिलता है सहज रूप से। क्यों? क्योंकि अहिंसा में जिए हैं, उसमें हिंसा बिल्कुल नहीं है। और एक और हिंसा से भरा आदमी बैठा होगा ना, मन से कुछ लोग हिंसा करते रहते, मन से, इसको मार डाले साले, उसको काट डाले साले, उसका सर फोड़ देना चाहिए, मन में अंदर चलता है। वाणी थे तो बोलते, लेकिन मन में ऐसा चल रहा होता है। तो ऐसे बंदे के पास आप नहीं बैठ पाओगे, या बैठेंगे भी तो या तो आप में भी ऐसा भरा है, इसलिए जो रसायन है आपकी केमिस्ट्री मिल रही है दोनों की, इसलिए आप बैठे हो, अथवा तो मजबूरी है तो आप बैठे हो, लेकिन आनंद नहीं आएगा अगर आप अहिंसा में जी रहे हो या मानते हो कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, और एक हिंसक आदमी आपके पास बैठा हो तो आपको चैन नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। खैर, आगे बढ़ रहे हैं। तो यम में 5 साधना आती है। एक यम शब्द में 5 साधना समा जाती है। सत्य, अहिंसा, अचौर्य, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, अनावश्यक संग्रह मत करना, और ब्रह्मचर्य। ये 5 चीजें हो गई, तब यम, योग का एक अंग पूरा हुआ। अब दूसरा नियम।
नियम तो अनेक प्रकार के हैं, एक प्रकार के नहीं, अनेक प्रकार के नियम हैं, लेकिन उसमें भी प्रमुख शौच, जप, तप, ईश्वर का आराधन। शौच संतोष, शौच संतोष, जप, तप और ईश्वर की भक्ति, ये 5 प्रकार यम में आता है। इससे आगे बढ़ते हैं प्रमुख पंच नियम की विधि। ये 5 नियम है। इससे आगे आसन अष्ट प्रमुख कहा हुआ। आसनों में विस्तार करना रह गया। यम को बताया, नियम बता दिए, खाली विस्तार नहीं किया। थोड़ी नियम के बारे में भी चर्चा कर ले। शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ऋषि पतंजलि कहते शौच, संतोष, तुष्टि। शौच, संतोष, स्वाध्याय में जब तब जो भी आता हो, फिर स्वाध्याय में जो आत्मनिरीक्षण, मैं कहती हूँ कि स्व का अध्याय, स्व का अभ्यास करो, यही मेरे लिए स्वाध्याय है। तो शौच यानी पवित्रता, फिर से बोल रही हूँ, शौच यानी पवित्रता। शौच के बाद संतोष, जो कुछ भी अपने पास इससे खुश रहो, तुष्ट रहो। सहजता से और मिल जाए तो खुशी की बात है, लेकिन धन के लिए या किसी भी चीज के लिए पागल की तरह भागो नहीं। तो ये है संतोष, शौच, संतोष। स्वाध्याय यानी आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, मैं इसे स्वाध्याय कहती हूँ, मेरा अर्थघटन है। और तप, फिर कहते हैं तप और ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर की भक्ति। ये 5 चीज नियम में आती है। फिर आसन, प्रमुख पंच नियम की विधि। आसन अष्ट प्रमुख कहा हुआ। फिर 8 प्रकार के आसन, जो 8 प्रकार के आसन प्रमुख माने जाते, बाकी तो अनेक है, तिनके भेद अनेक पुनि पावा। 8 आसन में से फिर तो अनेक आसन निकले हैं। मैंने कहा 450 से ज्यादा आसन है, लेकिन आसन का अधिकार कब है? सावधान, मैं सावधान कहूँ तो पूरा ध्यान इधर। सावधान होकर मैं कहती हूँ और आपको सावधान कर रही हूँ कि लोग उठापटक करने लगे, आसन करने लगे, मैदानों में शिविर लगती है और भीड़ इकट्ठी करने वाले के लिए बस वही भगवान है, ऐसा लोग मान लेते हैं। ये एक हमारी भारत के लोगों की बड़ी कमजोरी है। उस कमजोरी में से आपको मुक्त होना है। भीड़ लगती है इसलिए आप भी भीड़ का हिस्सा बन जाओ, ऐसा नहीं दोस्तों। सावधान होकर सुनिए। आसन अष्ट प्रमुख कहा हुआ, 8 प्रकार के प्रमुख आसन है। परंतु आसन का अधिकार कब मिलता है? कि जब यम और नियम का पालन हो, मतलब सत्य, अहिंसा, आचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पहले इस 5 में आप पक्के बनो। तो आप कहेंगे कि हमने तो बहुत 10 साल से हम तो उस बाबा के पीछे भाग रहे थे, आसन कर रहे थे, ये तो कभी जाना ही नहीं। यहाँ तो गया आपका सब देसी आराम हो गया, समझ लो। हाँ, शरीर थोड़ा फिट हुआ, अच्छी बात है, लेकिन ये बात है पहले कि सत्य की आराधना की। आप सत्य बोलते हो, आप कहीं नहीं बोल सकते हैं, तो आसन का अधिकार नहीं। अहिंसा का पालन करते हो, बोले नहीं, तो आसन का अधिकार नहीं। तीसरा सोपान है आसन। तो आपने कभी चोरी करते हो, चोरी का अनेक प्रकार है। विचारों को भी चोरी हो सकती है। तो आपने कभी चोरी की है, आप बोले हाँ, तो गया आपका उठापटक आसन गया। अपरिग्रह, बहुत चीजें ठूस कर घर में जगह ना हो तो भी आप भर के रखते हो। माताओं को ज्यादा आदत होती है, कुछ भी चीज का बॉक्स है तो बॉक्स डालो घर में, रखो अंदर, रखो, माड़िया बोलते गुजराती में, ऊपर रखो। ठूस कर इतनी चीजें घर में भरते हैं कि ऑक्सीजन लेने लायक हम नहीं रहते और डस्ट एलर्जी होती है। सावधान माताएं, थोड़ा सीखना, थोड़ा समझना, मैं आपसे विनती करती हूँ। फालतू चीज़ों को निकाल देना अनिवार्य जो है जीवन के लिए, वो रहनी चाहिए।
खैर, पूछे आपको कोई कि कान का ब्रह्मचर्य, वाणी का ब्रह्मचर्य, आंख का ब्रह्मचर्य, इन सब का पालन कर रहे हो आप बोले नहीं, इतना सूक्ष्म स्तर पर तो हम नहीं पहुंच सकते। ज्यादा से ज्यादा हम हस्बैंड को राखी बांध सकते हैं, हस्बैंड को भाई बना सकते हैं, इससे तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो गया आपका सवासन वासन। और फिर शौच, संतोष, तप, ईश्वर की भक्ति, स्वाध्याय, ये 5 नियम में आप हो। अगर नहीं हो तो आसन का कोई मतलब नहीं। अब 8 प्रकार के आसन बताए हैं। स्वस्तिकासन, प्रमुख आसन, आसन की ओर जाते हैं। यम और नियम दोनों का पालन करना है, बाद में आसन का अधिकार है, बाकी नहीं है। बाकी व्यायाम बोलो, आसन नाम मत दो। व्यायाम बोल सकते, एक्सरसाइज बोल सकते, बोले आप जुम्बा फुम्बा जो कुछ भी करो, कोई तकलीफ नहीं, शरीर फिट रहना चाहिए, लेकिन आसन नाम नहीं दे सकते हम। मुख्य आसन है स्वस्तिक, पक्ष, अर्धेंदु, वीर, योगासन, प्रसादी, पर्यंक। यथेष्ट 8 है, अंतिम का यथेष्ट। अपनी अनुकूलता के हिसाब से जो हो सकता है आपसे, वो 8। प्रमुख कहाँ है? प्राणायाम प्रमुख जाने बरना, पूरक कुंभक रेचक करना। फिर प्राणायाम, आसन के बाद कहा प्राणायाम का अधिकार मिलता है। प्राणायाम प्रमुख जाने बरना, प्रमुख प्राणायाम कौन कौन से? पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक करते हैं, पूरक का अर्थ क्या है? पूर्णा। ये पूरक हुआ, जैसे हमने लिया, पूर्णा, अंदर लेना। फिर कुंभक, स्थिर करना, श्वास लिया, ये कुंभक। और रेचक, धीरे से उसका रेचन कर दिया, निकाला। ये प्राणायाम है। प्राणवायु जीते जो प्राणी, वेदव्यास जी कहते हैं कि जो प्राणवायु जीतता है वह स्वास्थ्य, तेज, फुर्ती की खानी, वो स्वास्थ्य मिलता है उसको। सम्यक रूप से जो प्राणायाम करता है उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तेजस्वी रहता है और स्फूर्तिवान रहता है। फुर्ती की खानी, स्फूर्ति की खान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। रोके बल से इंद्रिय मन को। फिर आसन, प्राणायाम, फिर क्या आता है? प्रत्याहार। तो प्रत्याहार का अर्थ क्या है? रोके बल से इंद्रिय मन को। सहजता से, ये इंद्रिय इतनी चंचल है कि सहजता से नहीं शांत होती है। तो ऋषि ने कहा है, शास्त्र ने कहा है कि इसको दमन भी करना पड़ता है। कोई कहे कि नहीं बच्चे को फटकारो मत, बच्चे को डांटो मत। हाँ, झड़ता पूर्वक मत फटकारो। पति पत्नी का झगड़ा हो गया हो, दिमाग खराब हो, तो उसका गुस्सा बच्चे पर बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए। लेकिन बच्चा अगर सांप को पकड़ने चाहते हैं तो बच्चे को तमाचा मारकर भी पकड़ कर दूर कर देना चाहिए, तब उसे समझ में आए बट थोड़ा जल्दी कि हाँ कुछ गलत है, मैंने कुछ गलत किया। कभी कभी दंड देना भी पड़ता है बच्चे को। तो दोस्तों, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और अब प्रत्याहार। क्या कहते हैं वेदव्यास जी कि प्राणवायु जीते जो प्राणी, स्वास्थ्य तेज फुर्ती की खानी, फिर रोके बल से इंद्रिय मन को। इंद्रिय और मन अपने आप नहीं रुकते हैं, अपने आप रुक जाए, मन भटकना बंद हो जाए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं। तो बहुत अच्छा, हाँ जैकपॉट लग गया मानो, तो बहुत अच्छा। लेकिन नहीं, इंद्रियां इतनी जल्दी शांत रहती है, मन इतना शांत नहीं रहता है। तो कहते हैं कि प्रत्याहार किसे कहते हैं? कि इंद्रियों को और मन को बलपूर्वक रोकना, जिसे दमन कहा है। ये करना पड़ता है। कभी हर चीज में फ्रीडम आप दे दो बंदे को तो कहाँ जाकर रोकेगा ये दुनिया? ना। इसलिए यहाँ ऋषि मुनियों ने कहा कि सहजता से जो न हो पाए तो भले थोड़ा दमन करना पड़े, जबरदस्ती करनी पड़े उसके साथ, लेकिन गलत रास्ते पर वो नहीं जाए, इसमें आपका कल्याण है। इसलिए बल से भी रोको,
अपने कल्याण के लिए ही करना है, कोई दूसरे के लिए नहीं कर रहे। आप मन और इंद्रियों को रोक रहे हैं तो धाड़ नहीं मार रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, खुद आपके लिए ये बात अच्छी है। और आज के युग में तो खास, आज एक लड़की पसंद आई, कल दूसरी, परसों तीसरी, और ये नेट पर सब प्रेम हो गया, नेट पर शादी हो गई और फिर ब्रेकअप भी बहुत जल्दी हो गया। समझ में नहीं आ रहा है किस युग में मनुष्य जी रहा है। आप बोले कलयुग में, अभी तो कलयुग बच्चा है, जवान होगा तब क्या होगा, अभी तो बचपन है कलयुग का। खैर छोड़ो, आगे बढ़ रहे हैं। रोके बल से इंद्रिय मन को, इंद्रिय और मन को जो बलपूर्वक रोकता है, उसको जहाँ जाना है वहाँ छूट नहीं देनी है, बाकी तो आपको बर्बाद कर देंगी इंद्रिया। तो रोके बल से इंद्रिय मन को, प्रत्याहार करे वश तन को, मन और इंद्रियों को बलपूर्वक रोककर उस शक्तियों को अंतर्मुखी करना, अंतर्मुखी करना, और शरीर को प्रत्याहार करे वश तन को, वो अंतर्मुखी होती है शक्ति, तब तन को वो गलत रास्ते जाते हुए रोक लेते हैं, संभाल लेते हैं शरीर को। इसे कहते हैं प्रत्याहार। लक्ष्य में करो लीन मन ते ही, योग्य शास्त्र ने धारणा कही। प्रत्याहार के बाद आता है धारणा, योग का आगे का अंग आता है। तो करे प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 अंग हुए। छठा अंग है धारणा। तो छठे अंग में क्या करना है, भगवान कपिल जी माता देवहूति जी से कहते हैं कि लक्ष्य में करो लीन मन ते ही, कोई एक लक्ष्य बना लो, कोई एक ध्येय बना लो, कोई एक बात जो आपके आध्यात्मिक विकास के लिए उपयोगी है, ऐसी कोई बात के ऊपर, ऐसी कोई वस्तु के ऊपर आपके चित्त को स्थिर करो, आपके लक्ष्य में लीन हो जाओ, उसे कहते हैं धारणा। योग शास्त्र ने धारणा कही। बाद में धारणा के बाद ध्यान, दृढ़ विश्वास से ध्येय रूप बनो, ते सत्य ध्यान तुम जानो। ध्यान का विस्तार से अर्थ यहाँ बताया है, व्याख्या बताई है। दृढ़ विश्वास से ध्येय रूप बनो, लक्ष्य को एक चीज में स्थिर करना, ये धारणा हुई। और बाद में लक्ष्य जो स्थिर हो गया आपका, दृढ़ विश्वास, विश्वास के साथ आपका जो ध्येय था, दृढ़ विश्वास से आपका जो ध्येय था, उस ध्येय को जब आपने हासिल कर लिया, जहां आपने लक्ष्य दिया था, उस लक्ष्य में आप स्थिर हो गए, आप शांत हो गए, आप आनंदित हो गए, आप जो प्रसन्न हो गए, निर्विचार स्थिति आपने प्राप्त कर ली, तो उसे कहते हैं ध्यान। और अंत में समाधि, योग का 8वां अंग, सर्व समस्या शांत भये। जब हर प्रकार की समस्याएं जब शांत हो जाए, क्योंकि मन नहीं रहा, मन इंद्रियों को भगाता था, दौड़ाता था, चंचल करता था, तो अमनी स्थिति आ गई, विचार स्थिर हो गए, इंद्रियां स्थिर हो गई, देहाध्यास छूट गया, शरीर के प्रति भी ध्यान नहीं रहा, सर्व समस्या शांत भये। जब लगी समाधि साधक मानो, तब मान लो समाधि लग गई, हो गई समाधि आपकी, कोई समस्या नहीं। तो पहले नवधा भक्ति बताई भगवान कपिल ने माता देवहूति जी को, बाद में अष्टांग योग बताया, अब बाद में सांख्य योग का वर्णन करते हैं। मात ज्ञान है मोक्ष का कारण। हे माँ, अब मैं सांख्य योग की ओर जा रहा हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। नीरे ग नीरे सा, मात ज्ञान है मोक्ष का कारण, मात ज्ञान है मोक्ष का कारण। हे माते, ज्ञान मोक्ष का कारण है। जब तक ज्ञान नहीं होता, रियलाइजेशन जब तक नहीं होता, तब तक मुक्ति की अनुभूति नहीं होती। तो ज्ञान क्या है? मात ज्ञान है
मोक्ष का कारण अहम आदि का करे विदारण। ज्ञान मोक्ष का कारण है और अहंकार आदि दुर्गुणों का विदारण, उसको नष्ट करने वाला है। आत्मा माता परम पुरुष है। हे माँ, हे राजकुमारी, मैं मुझसे माता ही निकल जाएगा, क्योंकि माता रूप हूं ना, तो देवहूति माता के लिए माता शब्द प्रयोग मैंने तो कई जगह किया है। विषय की ओर जाते हैं। आत्मा माता परम पुरुष है। आत्मा परम पुरुष है। परम पुरुष, साधारण पुरुष नहीं, परम पुरुष है। मतलब स्त्री और पुरुष से पर वो है आत्मा, और इसमें भी परम पुरुष का, आत्मा के लिए पुरुष शब्द प्रयोग यहाँ किया है। तो आत्मा माता परम पुरुष है, निर्गुण नित्य प्रकृति से पर है। वो आत्मा निर्गुण है, प्रकृति से पर है। तो त्रिगुणात्मक प्रकृति बताइए ना, सत्व राजस और तामस, वो तीनों से आत्मा पर है। निज इच्छा माया से मिलहूं, त्रिगुण संग माया अति करहूं। वो परम पुरुष जो है, आत्म तत्व जो है, वो अपनी इच्छा से माया से भले मिले, लेकिन माया के इशारे से नहीं नाच सकता। निज इच्छा माया से मिलहूं, वो परम पुरुष परमात्मा स्वरूप जो है, वह अपनी इच्छा से माया से मिलता है। और त्रिगुण संग माया अति करूं, माया से मिलकर सत्व गुण और रजस त्रिगुणात्मक प्रकृति के द्वारा फिर माया अनेक प्रकार की बढ़ा देता है। माया का जाल बड़ा होता जाता है। पुण्य निज रूप स्मरण नहीं रहे हूँ। फिर स्थिति क्या होती है जीव की स्थिति क्या होती है कि निज स्वरूप का स्मरण नहीं रहता। माया के संग में जब फंस जाता है, जाल बन जाती है पूरी, तब वो निज रूप आत्म जो है, जो जीव भी संबोधन करते हैं, क्योंकि फिर माया के वश हो गया। इसलिए माया के वश है वो जीव और विशुद्ध है वो आत्मा। इतना ही फर्क है, और कुछ फर्क नहीं है। तो माया के वश हो गया तो जीव उपाधि से वो जाना जाता है। पुण्य निज रूप स्मरण नहीं रहे हूँ। फिर उसको जीव को मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निर्विकार हूँ, निराकार हूँ, इसका बोध नहीं रहता है। पुण्य निज रूप स्मरण नहीं रहे हूँ। कर्म के कर्ता निज को मानूं, और मान लेता है मायावश कि मैं कर्म को करने वाला हूँ। एक अहंकार आता है कि मैं करता हूँ। फिर क्या होता है, तासे साक्षी परा भव कूपा। पहले तो शुद्ध बुद्ध चिरंतन साक्षी भाव में था, दुनिया चलती रहती और वह एक दृष्टा बनकर देखता रहता है, उसके साथ बहता नहीं। परंतु अब स्थिति क्या हुई, माया के वश हुआ और त्रिगुणात्मक प्रकृति से जुड़कर, मतलब कभी सात्विक, कभी तामसी, कभी राजसी, इस ऐसा भोग भोगतने लगा। तासे साक्षी पराभव कूपा, इस कारण से फिर से वो संसार के कुएं में गिरता है। भव कूपा, तासे साक्षी पराभव कूपा, जन्म मृत्यु भोगे दुख रूपा, और फिर जन्म और मृत्यु के दुख को भुगतता रहता है। ते ज्ञानी सही जय जाना, वही सच्चा ज्ञानी है कि जिसने जाना है क्या, मैं परिशुद्ध पुरुष कल्याणा, मैं परिशुद्ध आत्म पुरुष और कल्याण स्वरूप हूँ। यह बोध जिसे सदा ही रहता है वह सच्चा ज्ञानी है। आगे बात होती है, पंच महाभूत पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत पंच तन्मात्रा, पंच पंच ज्ञान कर्मेंद्रियात्रा, पंच महाभूत पंच तन्मात्रा। पंच महाभूत अग्नि वायु पृथ्वी जल और आसमान, पंच तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, पंच पंच ज्ञान कर्मेंद्रिय यात्रा, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय की यात्रा, 20 हो गए। मन बुद्धि चित्त अरु अहंकारा, 24 गुण की प्रकृति अपारा। वेद व्यास जी कहते हैं कि 20 में और 4 मिले, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तो 24 गुणों की प्रकृति बन गई। पुरुष आत्मा सर्व का साक्षी, उस 24 में परमात्मा ने परम परमात्मा की बात है ये, वो आत्मरूप परमात्मा जो इसकी बात नहीं हो रही है, जो पूरा पावर हाउस है,
उसकी बात हो रही है। तो पुरुष आत्म सर्व का साक्षी, पुरुष आत्मा सर्व का साक्षी, सर्व शक्ति रूप तदुपेलक्षी। परमात्मा तो सर्व का साक्षी है, ये सब बनाने वाले हैं। तो परमात्मा सर्व का साक्षी और सर्वशक्ति रूप तदुपेलक्षी, सर्वशक्तिमान, सब कुछ करने वाला होने पर भी अलक्ष्य होता है, लक्ष्य में नहीं आता, बुद्धि से उसे समझा नहीं जाता। अस कई सृष्टि उत्पत्ति गावा, ये सांख्य का वर्णन करके फिर सृष्टि की उत्पत्ति को कहते हैं भगवान कपिल जी माता देवहूति को। अस कई सृष्टि उत्पत्ति गावा, इंद्र आदि उत्पत्ति बताया, इंद्र आदि की उत्पत्ति कैसे हुई ये विस्तार से समझाते हैं। यह सब द्वितीय सोपान में वर्णना, द्वितीय सोपान में इस सब का वर्णन हो गया है। अति विस्तार उचित नहीं करना, इसलिए मैं यहाँ अति विस्तार नहीं कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। आत्मदर्शी के गुण ते ही गाया, आत्मदर्शी के गुण ते ही गाया। आत्मदर्शी कैसा होता है उसके गुण गाते भगवान कपिल माता के पास। 21 साधन ते के बताया और 21 प्रकार के साधन बताए हैं साधना के लिए। फिर मोक्ष के 10 साधन को बताया है कि मुक्ति कैसे होती है। मैं अगर मुझे लगता है कि देवहूति माता और कपिल जी, ये माँ बेटी का जो संवाद है आध्यात्मिक, उसका वर्णन करने बैठो तो 1 सप्ताह में भी पूरा नहीं हो पाएगा। लोग 7 दिन में भागवत खत्म कर देते हैं, लेकिन नहीं हो सकता। केवल इसका वर्णन ही करने बैठो मैं, कपिल जी और भगवान कपिल और देवहूति माता के बीच में जो संवाद हुआ उसका वर्णन भी नहीं हो सकता 7 दिन में, इतना गहन टॉपिक है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, आगे बढ़ रहे हैं। भगवान फिर माता को मोक्ष के 10 साधन बताते हैं। फिर बताते हैं 3 प्रकार के मनुष्य, बद्ध, 3 अवस्था का मनुष्य, बद्ध, मुमुक्षु और मुक्त गुण गाया। एक है बद्ध, एक अवस्था है आदमी की जो बंधा हुआ है। दूसरा है मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा है। और तीसरा है मुक्त, जो मुक्त हो गया मुमुक्षा के हिसाब से, उसका भी गुणगान करते। श्रीफल प्रतीक तिन्हु को होई, श्रीफल का एक प्रतीक लिया है भगवान कपिल ने माता को समझाने के लिए कि श्रीफल के भीतर एक कवच होता है, काचली बोलते हैं हम उसे, और उसके अंदर कोकोनट होता है, कोपरा बोलते हैं हम, टोपरा बोलते हैं गुजराती में, आप क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं। तो श्रीफल के बाहर जो सब छिलके बिलके सब होते हैं और फिर इसके अंदर एक बहुत कठोर कवच भी होता है। तो ये अवस्था, और इसके अंदर फिर सॉफ्ट सुंदर मीठा कोपरा होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि श्रीफल के अंदर है लेकिन ऊपर कवर है, कठिन कवर है, और छाले भी है, छिलके भी है। तो ये श्रीफल है वो बद्ध मनुष्य का प्रतीक है, जो बंधा हुआ है बेचारा, अपने आप बाहर नहीं निकल सकता। कोई उसे छीले फोड़े उसमें से कुछ निकाले तब निकल सकता है, ये बद्ध। फिर कोई उसे मिल गया, समझ लो जो आवरण है ऊपर नीचे उसे हटाने वाला, कोई संत मिल गया, कोई गुरु मिल गया, कोई ज्ञानी मिल गया, तो समझ लो वो मुमुक्षु बन जाता है। मुक्त की इच्छा, मुक्त होने की इच्छा होती है, लेकिन कब होती है? कोई ऐसा मिले, बिनु सत्संग विवेक न हो, सत्संग के बिना ऐसा विवेक नहीं होता है। तो मुमुक्षु, और फिर मुक्त किसे कहते हैं कि छिलके उतर गए, जो कठोर कवच था काचली वो भी निकल गई, और फिर पानी भी सूख गया अंदर से, मतलब विषय रस ये भी सूख गया, और फिर अंदर का कोपरा जैसे बाहर निकलता है वह मुक्त हो गया। तो श्रीफल का एक प्रतीक लिया है कि बद्ध मतलब बंधा हुआ, मुमुक्षु और मुक्त। विषय रस जब तक है तब तक मोक्ष की इच्छा है, परंतु मुक्त नहीं है बंदा। परंतु जब मुक्त हो गया तो समझ लो कि फिर वो विषय रस जो पानी था नालियर का अंदर का, ये भी सूख गया, कोपरा भी सूख गया, छिलके भी निकल गए और मुक्त हो गए। अच्छा, एक
प्रतीक देकर समझाने का प्रयास किया है। श्रीफल प्रतीक तिन्हु को होई, जागृत मन से समझे कोई। जागृत मन से कोई समझे तो ही समझ सकता है। फिर भगवान कपिल माता को सबीज योग बताते हैं, 25 गुण युक्ता, जिसके 25 गुण है, ऐसे सबीज योग बताते हैं। सुनी भय माता मन मुक्ता, सुनकर माता मन से मुक्त हो गई। प्राणायाम विधान सिखाया, प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं। माँ मैं आपको बताऊं आपको प्राणायाम कैसे करना है, जहाँ से मुक्त भय सब माया। प्राणायाम विधान सिखाया और प्राणायाम विधान माँ ने सीख लिया, जिससे वो माया से भी मुक्त हो गई। गर्भावस्था का दुख गाया। फिर माँ से कहते हैं कि जीव है माँ, जीव अगर माया से मुक्त नहीं होता है तो माँ के गर्भ में आना पड़ता है, और गर्भावस्था का दुख कितना खराब है, कितना तकलीफदायक है, पीड़ादायक है, ये समझाते हैं। जहाँ से मुक्त भई सब माया, कर्म अनुरूप योनि बताया। फिर कर्म के हिसाब से बंदा किस योनि में जाता है, एक कर्म करने से ऐसी योनि में जाता है, दूसरे कर्म से कोई दूसरी योनि में जाता है, मतलब पशु योनि में कब जाता है, मनुष्य योनि में जीव कब जाता है, वृक्ष की योनि में कब जाता है, ये सारी बातें विस्तार से माँ को बताते हैं। योगारूढ़ ज्ञानी अरु भक्ता, नहीं कदापि देह आ सकता। हे माँ, योगारूढ़ जो है, योग पर जो आरूढ़ हो गया, योग को जिसने पूर्ण रूप से अपने वश में ले लिया, योगारूढ़ ज्ञानी अरु भक्ता, योगारूढ़ ज्ञानी और भक्त नहीं कदापि देह आ सकता, कभी भी शरीर में आसक्त नहीं होता है। सुगम मार्ग माता में गाया, हे माँ मैंने सुगम मार्ग गाया, जहाँ से मुनिन परम पद पाया। इतने सरल मार्ग मैंने आपको बताए हैं कि ऋषि मुनियों ने इस मार्ग पर चलकर परम पद को प्राप्त किया है। अब सोचिए दोस्तों, मैं 1 घंटे से बोल रही हूँ और क्या ये सब सुगम लगता है, ये सब सरल लगता है? लेकिन माँ के लिए सरल हो गया। क्यों? सामने कपिल देव जी बैठे थे, स्वयं भगवान बैठे थे, सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक बैठे थे, और उसके लिए तो सुगम ही होगा ना। हमारे लिए दुर्गम है, कठिन है, लेकिन भगवान के लिए तो सुगम ही तो है। जन्म मरण से रहित मम रूपा, और फिर कहा कि माँ सुनिए, मेरा स्वरूप जन्म और मरण से रहित है। मैं आपका पुत्र हूँ, ऐसे भाव मन में से निकाल दो, ये आसक्ति निकाल दो अगर कहीं भी बची है तो। जन्म मरण से रहित मम रूपा, पाओ मात शीघ्र यह स्वरूपा। जन्म मरण से मुक्त मेरा स्वरूप है। हे माँ, मैंने जो भी आपको बताया है मार्ग, उसमें से आपके लिए जो सरल हो, सुगम मार्ग हो, उस मार्ग पर जाकर जो मेरी अवस्था है, उस अवस्था को आप शीघ्र प्राप्त करो। जन्म मरण से रहित मम रूपा, पाओ मात शीघ्र यह स्वरूपा, अस कही प्रभु ने लिन्न विदाई। और ऐसा कह के फिर से कहा, माँ मेरी जो अवस्था है उस अवस्था को आपको प्राप्त करनी है शीघ्र, जल्दी, क्योंकि समय नहीं होता है जाने का, कब बुलावा आ जाए पता नहीं है। ये सब समझा कर हाथ जोड़कर खड़े हुए, और भगवान कपिल कहते हैं कि माँ अब मैं विदा ले रहा हूँ। अस कही प्रभु ने लिन्न विदाई, ब्रह्मवादिनी स्वरूप मन लाई। ब्रह्मवादिनी माता देवहूति स्वरूप मन लाई, अपने मन को स्वस्वरूप में स्थिर करने के यत्न में लग गई। पुत्र वियोग से कछु मुरझाई। कितना भी ज्ञान हो, फिर भी पुत्र तो पुत्र होता है और माता तो माता होती है। पुत्र वियोग से कछु मुरझाई, पुत्र का वियोग हुआ कि अब तो कभी वापस नहीं आएंगे। फिर से मैं अकेली पड़ गई, लेकिन तुरंत ही पुत्र ने जो ज्ञान दिया था उस ज्ञान में माता लीन हो गई। कछु मुरझाई, थोड़ी दुखी हुई, लेकिन फिर से जो पुण्य धारणा ध्यान मन लाई,
लेकिन धारणा और ध्यान में अपने चित्त को लगा दिया। निजानंद अनुभूति, परमानंद अनुभूति, नित्य परमानंद की अनुभूति होने लगी। बोध हुआ कि जगत है मिथ्या, और बोध हो गया कि वाकई में जगत मिथ्या है। मिटी वासना, भ्रांति छूटी, संसार की वासना मिट गई, सारी भ्रांतियाँ छूट गई, शांत भई मन की सब वृत्ति। माता देवहूति के मन की सर्व वृत्तियाँ शांत हो गई। देहाध्यास छूटा है समाधि, देहाध्यास छूट गया, माँ समाधि में लीन हो गई। आत्मस्वरूप लीन नहीं उपाधि, आत्मस्वरूप में ऐसी लीन हो गई कि किसी भी प्रकार की सांसारिक उपाधियां नहीं रही। दिन ही दिन दुर्बल भया देहा, एक एक दिन में शरीर दुर्बल होने लगा, क्योंकि तपश्चर्या में लीन होकर देहाध्यास भूल गई थी। तो दिन ही दिन दुर्बल भया देहा, ज्ञान तेज बढ़ा कछुन संदेहा। शरीर दुर्बल होने लगा, लेकिन ज्ञान की वजह से तेज बढ़ने लगा, इसमें कोई संदेह नहीं। देवहूति ने सिद्ध पद पाया, माता देवहूति ने सिद्ध की पद की प्राप्त की। सिद्ध का अर्थ क्या है? मैं इतना ही कहूँगी कि जिसे पाने के लिए अब कुछ बाकी नहीं रहा, वह है सिद्ध। सिद्धियों से चमत्कार करे वो सिद्ध नहीं है। परितृप्त, जिसको कुछ भी पाने की अपेक्षा अब नहीं रही, कोई अपेक्षा नहीं रही, वह सिद्ध। देवहूति ने सिद्ध पद पाया, तासे सिद्धपुर स्थान ते गाया, तासे सिद्धपुर स्थान ते गाया, अहम मान मद सब बह गयो हूँ। सिद्ध पद प्राप्त किया देवहूति ने, इसकी वजह से एक सिद्धाणी के नाम से पूरे शहर का नाम सिद्धपुर पड़ा। देवहूति ने सिद्ध पद पाया, तासे सिद्धपुर स्थान कहाया, अहम मान मद सब बह गयो, अहंकार मान मद सब बहने लगा। कहते हैं ऋषि मुनि, हमारे साधु संत और भागवतकार भगवान वेदव्यास की नदी बनकर बहने लगी। माता देवहूति का शरीर नदी बनकर बह गया। सिद्धिदा शरीर उपलयो, सिद्धिदा तप से सिद्धिदा नाम की नदी का रूप धारण किया, नदी का रूप धारण कर लिया। सिद्धिदा नदी कही जाती है। आज भी वहाँ मातृश्राद्ध होता है, मातृश्राद्ध करने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। सांख्याचार्य ईशान दिशि गयो, भगवान कपिल देव जी ईशान दिशा की ओर जाते हैं, और महासागर ने मार्ग दयो। स्वयं भगवान जब महासागर के पार जाना चाहते हैं, तब समुद्र से कहते हैं कि मुझे रास्ता दे। सागर ने रास्ता दे दिया। धन्य है कपिल जैसे सिद्धों को, उसकी भूमि पर हम बैठे और उसकी कथा कर रहे हैं, इसका मुझे गौरव है, मुझे आनंद है। तीनों लोक में शांति हेतु गही समाधि करदम कुल केतु, और अंत में तीनों लोक में शांति हेतु करदम कुल केतु ऐसे भगवान कपिल ने समाधि धारण कर ली। परम पवित्र संवाद यह सुनहि कहीं जे जन, हरिपद पावई हरेश्वरी, शांत भय तेहि मन। परम पवित्र संवाद को जो कहेगा और सुनेगा, दोनों को लाभ, वक्ता को और श्रोता को। श्रोता को तो खाली सुनना है, श्रम तो हम करते हैं, फिर भी ये श्रम नहीं, ये तो यज्ञ में आहुति देने का हम काम कर रहे हैं। यज्ञ को समाज में अच्छाइयों का यज्ञ, जिसमें इस यज्ञ को प्रज्वलित रखने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो कहने वाले का भी कल्याण, सुनने वाले का भी कल्याण। क्या पाएगा? बोले हरिपद, प्रभु का चरण प्राप्त करेंगे कहने वाले और सुनने वाले। हरिपद पावई हरीश्वरी, शांत भय तेहि मन। इति श्री माहरेश्वरी देवी जी विरचित श्रीमद् भागवत पुराणे तृतीय सोपान संपूर्ण। धन्यवाद। माहरेश्वरी का नमस्कार।